तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं वर्षा चौधरी मेरे चैनल वर्षा कपिल डागर से बात कर रही हूं। अगर इससे पहले आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी लाइफ में होने वाले मीन्स हम सबकी लाइफ में होने वाले रोज़ की बातों पर चर्चा करती हूं, जो हमें मोटिवेशन देती हैं या फिर जो हमें लगता है कि जो हमें कुछ भी हमारी जो भी बातें हैं उनसे आपको किसी भी तरह की कोई सहायता मिल सकती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। आज की बात जो है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ख़ास है और जो सबसे ख़ास रिश्ता होता है वो होता है एक हस्बैंड वाइफ का। जी हाँ, सबसे पहले तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें मिलते हैं, हमारे भाई बहन सब रिश्ते हमें मिलते हैं। लेकिन ये रिश्ता ख़ास इसलिए होता है क्योंकि इसे भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है, लेकिन उसको मिलने में हमें कितने साल बाद मिलेगा, कब मिलेगा, ये समय पहले से ही निश्चित होता है। और जब वो मिलते हैं तब हम एक रिश्ते में बन जाते हैं, जो खून का तो नहीं होता, लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है जो इतने पतले धागे से बंधा होता है जिसको संभाल कर रखना, सजो कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि एक तरफा हो, ये दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये कोशिश आजकल के जो दौर चल रहा है उस ज़माने में तो मतलब लग नहीं रहा है इस दौर में कि ये कोशिश अच्छे से करी जा रही है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन तलाक के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में अनबन हमेशा रहती है, लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं आपस में। वो दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, शादी के बाद दोनों पति पत्नी में से कोई भी गलत हो सकता है। आजकल कुछ कहना मुश्किल नहीं होगा ये कि जो औरतें हैं वो बाहर काम करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही अपने पार्टनर को जैसे कि मतलब पहले आदमी देते थे तो वही अपने पार्टनर को धोखा दें। आजकल लड़कियां भी ये करती हैं और मोस्टली ये काम बहुत हो रहे हैं। धोखा ना दें तो शायद उनकी आपस में बनती नहीं है, या फिर वो एक दूसरे के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, या फिर लड़कियां काम नहीं करना चाहती हैं, या फिर लड़के कमाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कतें, या फिर उनकी सोच मैच नहीं करती है, या फिर वो उनके घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, तो इस वजह से भी लड़ाई हो सकती है। या फिर लड़के को पसंद नहीं कि वो अपने घर पे ज़्यादा बात करे, तो इस वजह से भी लड़ाई हो सकती है। तो बहुत से कारण हैं जो उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। और मैं ये नहीं समझ पाती कि जब आपको पता है कि ये रिश्ता, देखिए जब हम अपने माँ बाप के घर होते हैं, हमारे भाई बहन है, या फिर हमारी शादी भी हो जाए, हमारे माता पिता से हमारा रिश्ता सदैव एक सा रहता है, क्योंकि वो हमें बाय बर्थ मिले हैं रिश्ते, वो हमारे खून के रिश्ते हैं। आप कुछ भी करें, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें धमकाते हैं, डांटते हैं, उन्हें सही राह पर लाते हैं, लेकिन वो रिश्ता फिर भी एक सा रहता है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है कि उसमें कोई गलती हो जाए तो ये मान लीजिए कि बहुत ही कम ऐसे रिश्ते होंगे जो आगे तक चल पाते हैं उन गलतियों को माफ़ करके, अदरवाइज़ वो रिश्ते टूट ही जाते हैं। तो हमें पहले से ही ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही करें, अपने रिश्ते को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। या तो भाई किसी के रिश्ते में अभी दरार आ चुकी है या आपको लग रहा है आ सकती है, तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इसका बहुत बुरा असर आपके बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। अगर किसी के बच्चे नहीं भी हैं तो ऐसा ना करें, आप पूरा मौका दें अपने रिश्ते को, पूरी कोशिश करें उसे बचाने की। और सबसे पहला इसका काम ये होता है कि जब आपकी शादी हो तो आप उस रिश्ते को शुरुआत ही इस तरीके से करें कि देखिए, प्यार से ज़्यादा जो ये रिश्ता बच सकता है वो है रिस्पेक्ट। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप ज़रूर इस रिश्ते को आगे तक कामयाब कर सकते हैं, और वो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए मोस्टली तो ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो लड़का लड़की से बड़ा ही होता है, चाहे 1 साल 2 साल। बहुत केसों में, बहुत ही माइनर ऐसे केस हैं कि लड़की बड़ी है या फिर वो साथ के होते हैं। लेकिन हम शुरू से देखते हैं कि हम कभी किसी बच्चे से, बाहर का कोई बच्चा आएगा तो उससे मिलेंगे तो कैसे कहेंगे, क्या चाहिए बेटा आपको, क्या लेना है आपको। तो हम एक बच्चे से भी बहुत ही प्यार से बात करते हैं, आप कहकर बात करते हैं। तो फिर क्या दिक्कत क्या है कि अगर आप शादी के बाद अपने हस्बैंड से आप कहकर बात करें, क्या उनकी रिस्पेक्ट करने से आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनसे आप कहकर बोलेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये नहीं कि आप ही उनसे आप कहकर बोलें, उनको भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। ये दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में प्यार बाद में, सबसे पहले एक रिस्पेक्ट ज़रूरी है। वो रिस्पेक्ट बहुत सी चीज़ों को लाती है। एक तो आपके बीच में एक दायरा बन जाता है कि देखिए हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम एक दूसरे पर बदतमीज़ी से बात नहीं करेंगे, चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को गंदा नहीं बोलेंगे, जो कि आजकल बहुत आम बात हो गई है। एक दूसरे की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करते हैं, कैसे भी आपस में बातें करते हैं।
इससे क्या होता है कि आपका इतना भय खुल जाता है कि आप कुछ भी कहने से पहले, करने से पहले सोचते नहीं हैं। आपको लगता है कि नहीं, हम तो बराबर हैं, हम तो ऐसे ही बात करेंगे। बराबरी अच्छी बात है, बराबरी अच्छी चीज़ों में करनी चाहिए। तो अच्छी चीज़ें बोलकर बराबरी करने में क्या दिक्कत है, बजाय इसके कि आप उनसे तू तड़ाक से बात करें। क्या बराबरी अच्छी चीज़ों में नहीं होनी चाहिए? बराबरी वही है कि आप एक दूसरे का नाम लें या फिर एक दूसरे से बदतमीज़ी से बात करें, एक दूसरे को कुछ भी कह दें। बराबरी इसमें भी तो हो सकती है ना कि वो आप कहकर बात करें, आप भी उनसे आप कहकर बात करें, अच्छे से तहजीब से पेश आएँ। ज़रूर नहीं है कि क्या नाम है, ये प्यार कोई ऐसे ही होता है कि बदतमीज़ी से बात करी जाए, एक दूसरे से तू तड़क करा जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आप इस रिश्ते में एक रिस्पेक्ट रखेंगे तो शायद प्यार ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो एक अलग ही प्यार हो जाता है फिर। और बदतमीज़ी में जब मन करा प्यार कर लिया, जब मन करा एक दूसरे से लड़ लिए, मार लिए, पीट लिए, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी कर ली, वो कैसा प्यार है? वो प्यार नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आप उनसे जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको भी उन्हें देना पड़ेगा, और सेम ही ये अप्लाई होता है पति के लिए भी। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे वो इज़्ज़त दें, मेरे से तहजीब से बात करें, तो वो उनको भी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही प्यार आता है। और प्यार भी, ये प्यार कोई एकदम से तो नहीं हो जाता। हो सकता है किसी की लव मैरिज हुई हो तो पहले से उनके जो रिश्ते में है वो प्यार होता होगा, लेकिन देखिए आप मानेंगे कि लव मैरिजेस बहुत ही कम चल पाती हैं, क्योंकि लव मैरिज में जब हम होते हैं उससे पहले जब हम साथ में रहते हैं तो हम एक दूसरे के कुछ घंटे साथ में रहते हैं, तो हमें सब बातें अच्छी ही लगती हैं। बस ऐसा लगता है कि कैसे भी हमारी शादी हो जाए, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता। वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, असलियत तो तब सामने आती है। क्योंकि हमें हमेशा, हम कोई भगवान तो है नहीं, हम इंसान हैं, हम में गलतियाँ ज़रूर होती हैं, हम में कमियाँ ज़रूर होती हैं। और शादी के बाद जब आप एक साथ रहते हैं वो कमियाँ तब निकल कर के आती हैं। तो इसलिए रिश्ता चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो चल रहे हैं इसका मतलब वाकई में उन्होंने एक दूसरे को समझा था, और वो अच्छी तरह से चलती हैं लव मैरिज के बाद भी। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो देखिए जो अरेंज मैरिज होती है उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते अच्छी तरह से चलते हैं या फिर तलाक नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तलाक होते हैं, उनमें भी तलाक होते हैं, और वे भी दूर हो जाते हैं, या फिर उनमें तलाक नहीं हो रहा तो झगड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आपको जानना होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत हो तभी झगड़े हो रहे हो सकता है कि झगड़े हो रहे हो बिना किसी बात के, आप किसी बात का सोल्यूशन ना निकालना चाहते हो, सिर्फ लड़ लिए और आपस में कोई बात ना करी हो, आपने कोई डिस्कशन ना करा हो, आपने पहले से कोई दायरा ना बनाया हो। पहले तो आप प्यार प्यार में लाड़ दिखाने में एक दूसरे को इतने बह जाएं कि फिर आप एक दायरा ना बना पाएँ। उसके बाद जब फिर एक मैच्योरिटी आने लगती है, देखिए लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ये सच बात है। लेकिन एक मैच्योरिटी जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद आती है वो एक अलग ही लेवल की होती है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी। उसके बाद जो एक मैच्योरिटी आती है, तो देखिए जब बच्चे हो जाते हैं तो माहौल चेंज होने लगता है, या फिर बच्चे ना हो शादी के बाद जब हम और लोगों के साथ में मिलकर रहते हैं तो एक अलग माहौल होता है, तो एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आप में आने लगती है। असली बात तो तब है जब आप शुरू का लाड़ तो लड़ा लिया, लेकिन वो जो मैच्योरिटी आती है उस पर भी आप खरे उतरें, और उसमें आपको बहुत बार पीछे हटना पड़ेगा किसी भी ऐसी बात से जो उन्हें पसंद ना हो, उन्हें हटना पड़ेगा जो आपको पसंद ना हो। आपकी कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें उन्हें चेंज करनी पड़ेंगी जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि बराबरी का रिश्ता है तो बराबर ही चलेगा। हो सकता है वो थोड़ा कम चेंज होना चाहें तो कोई बात नहीं, एक अगर चीज़ आपने ज़्यादा चेंज कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर रिश्ता बनाना है तो कोई एक ज़्यादा एक कम ज़रूर होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में लड़कियां ही बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, बहुत लड़के ऐसे हैं जो बहुत बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन लड़कियां कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि ऐसी कोई बात है कि लड़कियां क्यों करें, लड़कियां क्यों करें। बहुत से ऐसे मामले भी हैं जब लड़के भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन लड़कियाँ बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती। वो जो सोच लेती हैं वही करती हैं, उन्हें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। उन्होंने सोच लिया कि मुझे वहाँ जाना है तो उन्हें जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने सोच लिया कि मुझे जॉब करनी है तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने सोच लिया कि मुझे अलग अभी के अभी रहना है तो रहना ही। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा टाइम दें, उन्हें अपने आप को समझने का मौका दें। एक समय के साथ साथ जब आपका एक दूसरे पर विश्वास बन जाता है तब वो खुद ही समझने लगते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या उसके लिए सही है। आप समझने लगते हो क्या उनके लिए सही है। तो प्लीज़ उस समय को दें, आपस में समझने की कोशिश करें। दो अलग अलग इंसान हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों के घर अलग हैं, दोनों का जो बड़ा करा गया उन्हें दोनों को अलग अलग तरीक़ों से करा गया है। भले चाहे किसी के रिलीजन सेम हो, लेकिन
हर एक घर में बिल्कुल लगे से लगा घर होगा, उसकी भी जो चीज़ें होंगी वो अलग होंगी। खाना बनाने का, रहने का, बात करने का कुछ ना कुछ चेंज होता ही है, हर उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा ही। तो जब आपकी शादी होती है तो देखिए अलग अलग माहौल होते हैं। लड़का जो है शुरू से अपने घर में जैसा रह रहा होता है वो उसको उस तरह से रह रहा होता है, लड़कियां अपने घर से आती हैं वो अलग तरह से रह रही होती हैं। तो आपको जाकर भी थोड़ा सा उस माहौल में रमना होगा। अगर ये नियम पहले से बना हुआ है कि लड़कियां शादी का विदा होकर ससुराल में आती हैं, तो देखिए आप ये तो गांठ बांध लीजिए कि आपको थोड़ा सा तो चेंज होना ही पड़ेगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरे माहौल में आई तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारे लोग मिलकर तो आपके यहाँ की चीज़ें करने लगे, लेकिन आप अकेले जो वहाँ से आई हैं लेकिन आप कुछ ना चेंज हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाइए। अगर शादी के बहुत साल बाद तक भी आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो इससे जो है सिर्फ बात बिगड़ेगी। हाँ, अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, सामने वाला ले आया तो वेल एंड गुड है, आपका रिश्ता आगे चलता रहेगा। लेकिन इस बारे में सोचिए ज़रूर। अगर कहीं आप चुप रह जाएंगे और कहीं वो चुप रह जाएंगे, आपको गुस्सा आया तो वो चुप करके सुन लें, उनको आया तो आप सुन लें। अपने जो आपस की बात है कभी तीसरे के सामने ना करें, तीसरे के सामने लड़े ना, तीसरे के सामने जितने मतलब जब भी आपकी कोई ऐसी बात हो जाए तो ऐसा ना उन्हें मतलब पता चल पाए कि आपके बीच में कुछ हुआ है। कोई भी बात आप उनके बारे में सुन रहे हैं तो पहले एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उन्हें ऐसा लगे कि मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करती हैं या फिर पापा मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी एक मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको भी लगता है कि शायद यही तरीका है बात करने का। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रिश्तों में जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। आप उनको क्या पसंद है वो करिए, उनको वो करना चाहिए जो आपको पसंद है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगी कि लड़कों को बर्थडे और एनिवर्सरी मोस्टली याद नहीं रहती, और ये सच्चाई है। पता नहीं उन्हें याद ही नहीं रहती, बहुत कम होते हैं जिन्हें याद रहती है। तो प्लीज़ इसमें नाराज़ ना होइए। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार इन्हें याद ही नहीं रहता, यार बताओ याद ही नहीं रहता। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया इट्स ओके। अगर आदमी एक बार भूल जाए, 2 बार भूल जाए, 3 बार भूल जाए तो वो गलती हो सकती है, लेकिन वो बार बार भूल रहा है तो मीन्स उसकी आदत है। तो आप उसे बुरा ना मानकर अपने बर्थडे को, अपनी एनिवर्सरी को आप सेलिब्रेट करिए, और उनको ये भी मत महसूस होने दीजिए कि आपको बुरा लग रहा है। तो आप देखिएगा कि अगर हम उन्हें जता दें कि बुरा लग रहा है तो वो हमारे लिए करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जताएंगे कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप एनिवर्सरी का दिन स्पेशल बनाएंगे, तो वो उन्हें और ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। आपको लगेगा, आप महसूस कर पाएंगे कि उन्हें लग रहा है कि वो उन्होंने मतलब ये भूल गए हैं और इसने मुझसे गुस्सा भी नहीं करा। तो आपका वो पॉजिटिव चेंज देखकर उन्हें और भी ज़्यादा ये मिलेगा कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए। इस फॉर्मूले को आप ज़रूर अपना के देखिएगा। तो रिश्तों में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं माइनर सी, जो बहुत ध्यान रखने लायक होती हैं। सिर्फ करवा चौथ के दिन व्रत रखकर, अपने पति के पैर छूकर, उन्हें देवता के स्वरूप समझकर, तो एक दिन के लिए उन पतियों को इतनी इज्जत देकर और आगे पीछे के जो सब दिन है उनमें उनकी इंसल्ट कर तो आप पति को मतलब गिरा दें, तो ऐसा प्यार किसी काम का नहीं है। तो आपको अगर एक दूसरे से प्यार है या नहीं है तो उसे कोशिश करिए बनाने की, समझने की एक दूसरे को, और अगर है तो उसे बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, रिश्ता हमेशा नया ताज़ा लगना चाहिए। ज़रूर नहीं होता हर दोनों इंसान में दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, दोनों की अलग अलग पसंद होती हैं। कोई शांत नेचर का होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला होता है, कोई कुछ पसंद करता है सुनना, कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ पहनना पसंद करता है। दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर जो ज़्यादा टॉकेटिव है, जो ज़्यादा चुप है, तो वो जो ज़्यादा बोलने वाला है वो उसको कुछ ऐसा करे जो उसको अच्छा लगे। क्योंकि शायद वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने आप को बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो शायद वो बहुत सी चीज़ें ऐसी ना कर पाते हैं जो उन्हें पसंद हो। तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं रिश्ते को सही रखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे, ऐसा ही रहे, तो अपनी कोशिशों को कभी खोइए मत, कभी कम मत होने दीजिए। ये रिश्ता तो ऐसा है कि इसमें आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक जने को, पति को ही नहीं, पत्नी को ही नहीं, दोनों को मिल करके अपने रिश्ते को नया, ताज़ा, फ्रेश रखने की कोशिश रखनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।